ये आ गया उपनिषदों का एक सिंहावलोकन। सिंहावलोकन मतलब ओवरव्यू। उपनिषद भारतीय मन की परमोच्च कृति है और यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक अप्रतिम मानसिकता का तथा आत्मा की असाधारण प्रवृत्ति का प्रमाण है कि भारत की प्रतिभा की सर्वोच्च आत्म अभिव्यक्ति, उसका उदात्ततम काव्य, उसकी विचार और शब्द की महत्तम रचना, साधारण ढंग की साहित्यिक या काव्यात्मक श्रेष्ठ कृति न होकर इस प्रकार के साक्षात और गंभीर आध्यात्मिक सत्य दर्शन का विशाल प्रवाह है। ये श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि आप अपना दर्शन, अपना विचार, कोई सामान्य कोई कृति, कोई श्रेष्ठ काव्यात्मक कृति है, उससे प्रेरणा ग्रहण कर रहे हो, ये नहीं। ये तो डीपेस्ट जो चीज है, सर्वोच्च आत्म अभिव्यक्ति है भारत की प्रतिभा की, उसका उदात्ततम मतलब उसका सब्लाइमेस्ट जो है, वो इसका पार्ट है, पोएट्री है ये। उससे ये सारी चीज प्रवाहमान है, गंभीर आध्यात्मिक सत्य दर्शन का विशाल प्रवाह है। उपनिषद गंभीर धार्मिक ग्रंथ हैं क्योंकि वे गहनतम आध्यात्मिक अनुभवों का अभिलेख हैं। अक्षय ज्योति, शक्ति और विशालता से संपन्न, सत्य प्रकाशक और अंतर्ज्ञानात्मक दर्शन के लिपिबद्ध विवरण हैं। लिपिबद्ध विवरण हैं किस चीज के? गंभीर धार्मिक ग्रंथ हैं क्योंकि वे गहनतम आध्यात्मिक अनुभवों का अभिलेख हैं, रिकॉर्ड हैं ये। प्रोफाउंडेस्ट, डीपेस्ट, वाइडेस्ट, मोस्ट कंप्लीट आध्यात्मिक अनुभव क्या हो सकते हैं, उनका रिकॉर्ड है ये। और ये हमारे से सील्ड बुक है, बंद है। ये श्री अरविंद ने खोली है। भाई श्री अरविंद जहां कह रहे हैं वहां तो हम सिक्योर ग्राउंड के ऊपर हैं, बाकी और श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो भी हमारे लिए तो उतना ही दुर्गम है, जिस चीज की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो नेसेसरी तैयारी चाहिए। इशू बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है कि ऐसा करना चाहिए, उपनिषदों में ये है, ये सारी बातें ठीक है, पर फर्स्ट हैंड उसका एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें प्रवेश होना चाहिए। अगर हम ये बातें करके और वहीं तक छोड़ दें तो फिर एक्चुअल जो चीज है वो तो हुई ही नहीं, जो एक्चुअल प्रवेश है वो तो हुआ नहीं। संगीत में इतनी रागें हैं, संगीत इस तरीके से है, ये सारी बातें हम वर्णन कर लें, एक्चुअल जो उसका आनंद है, जिसका वर्णन इतना सुपरलेटिव है, वो चीज अपने आप, कंटेंट क्या होगा अपने आप में, उसमें तो हम चूक जाते हैं। वो ही बात अगर सावित्री का वर्णन करें, एक्चुअल उसके अंदर प्रवेश न करें, अरे क्या फायदा हुआ उसका? यही माँ और श्री अरविंद के जितनी भी पुस्तक है उसका ये संकल्प तो रोज कि भाई एक्चुअल में प्रवेश करो, इसका कोई ये नहीं कि ये खाली पता लगा लें इसका कि हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी, और कई चीजें तो समझ ही नहीं आएंगी, इसलिए वो हम टच भी नहीं करते। जनरली श्री अरविंद की वो पुस्तकें, वो भाग, वो अंश, वो तो अभी अनछुए ही हैं। पकड़ते भी हैं उसको तो फिर बाद में उसको करसरी तरीके से या जिसके जो मन में है वो कुछ भी कह देते हैं, उसकी कोई प्रामाणिकता तो है नहीं। अक्षत अक्षय ज्योति, शक्ति और विशालता से संपन्न, सत्य प्रकाशक और अंतर्ज्ञानात्मक दर्शन, फिलोसॉफी, ये फर्क आया विश्व के और दर्शन के अंदर और भारतीय दर्शन के अंदर। यहां हमेशा ही इंट्यूशन साथ में रही, और कोई भी दर्शन पद्धति है या कोई भी चीज है, उसके साथ उसकी साधना पद्धति साथ में रही। ये नहीं कि कोरा केवल कोई विचार है। उसके साथ आपने उसकी साधना पद्धति साथ में दे दी कि इसकी कोई साधना करके और जो ये पद्धति है उसके मूल तक, उस दर्शन तक जा सकता है। ये कोई कोरा विचार नहीं है, उसको लिपिबद्ध विवरण है, और साथ ही चाहे वे पद्य में लिखी हुई हों या लयबद्ध गद्य में पूर्ण एवं अचूक अंतः प्रेरणा से युक्त आध्यात्मिक कविताएं हैं, जिनकी पदावली नितांत स्वाभाविक
और लय तथा अभिव्यंजना अद्भुत है। वे एक ऐसे मन की अभिव्यक्ति हैं जिसमें दर्शन, धर्म और काव्य को एकीभूत कर दिया गया है। दर्शन, धर्म और काव्य। दर्शन फिलॉसफी, धर्म कैसे उस तक जीवन के वर्तमान ढांचे से उठा के वहां तक लेके जाया जाए। धर्म कोई अपने आप में यहाँ क्रीड नहीं है कि हमने ये चार्ट आउट कर दिए, ये करो तो आप धर्म के दायरे में हो, नहीं तो आपको मार डाला जाएगा या दंड दिया जाएगा, ये नहीं। धर्म ये है, वो तो सनातन धर्म के 3 फंडामेंटल उसके जो जो क्या आधार हैं, उसमें एक तो कि भी एक कोई सुप्रीम रियलिटी है। वही रियलिटी सारों के अंदर वहां से यहाँ सारों में एक्सप्रेस कर रही है और हर जना अपने तरीके से वहां जा सकता है। इसलिए किसी में विभेद हो ही कैसे सकता है? लड़ाई का तो काम ही नहीं है इसके अंदर। हर व्यक्ति का वेद अपने हृदय के अंदर विराजमान है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कोई निरंकुशता, यहाँ कभी कोई निरंकुशता नहीं हुई। अलग-अलग बिल्कुल ऑपोज़िंग दर्शन भी हैं, तो भी कोई ये नहीं कि कोई एक-दूसरे से सिरफोड़ी कर रहे हैं ना, कभी नहीं। दर्शन, धर्म और काव्य को एकीभूत कर दिया गया है क्योंकि यह धर्म किसी मतवाद में ही समाप्त नहीं हो जाता और न ही किसी धर्म नैतिक अभिप्सा तक ही सीमित रहता है। मतवाद आ गई ना, ठीक वही बात, क्रीड। कोई कि हमारी तो ये क्रीड है, आपकी पुस्तक में क्या लिखा है? अरे यार, तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो शास्त्र, जब श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं 4 एड्स के अंदर, इसमें पहला है शास्त्र, दूसरा है गुरु, फिर बाद में उत्साह और फिर काल। तो जो पूर्ण योग का साधक है, उसका वेद तो उसके हृदय के अंदर विराजमान है और इस जो बाहरी वेद है, उसके भी उतना ही आप संपर्क में आओगे, जो आपके हृदय के अंदर ऑलरेडी आपकी अंतरात्मा में लिखा गया वेद जो है, वो ही बाहर आप जो भी योग करोगे, वो उसी की लाइन में होगा। आप जाओगे ही उस लाइन के अंदर और दूसरी आप चूज़ ही नहीं करोगे। तो यहाँ तो मत हो कैसे सकता है? ये तो सारा प्रयास इसके लिए एक ढाँचा प्रदान करने का कि भीतर आपके क्या है, उसको सपोर्ट मिल जाए बस। उसको बेस्ट से बेस्ट आप कंड्यूसिव एटमॉस्फियर क्या दे सकते हो? उसके अंदर पूरा रिगरस अनुशासन और पूरी छूट, एकदम फ्री है। जैसे ही व्यक्ति इस अवस्था में आता है, जहाँ और कोई निचला धर्म उसके ऊपर लागू नहीं होता, न वर्ण का लागू होता, न आश्रम का होता, कोई कुछ नहीं होता। जैसी पुकार आई, वो पुकार किसी भी अवस्था में आ सकती है, 50 साल में आ सकती है, 10 बरस के आ सकती है, पैदा होते ही आ सकती है, गर्भ में आ सकती है, 90 साल का उसके न आए। पर जैसे ही उसकी पुकार आ गई, उसके ऊपर और कोई दूसरी चीज़ बाध्यकारी नहीं है। आप देखिए तो सही। और यूँ रिगरस है, अंकुश है राजा के ऊपर जितना है, सामान्य व्यक्ति के ऊपर अंकुश ही नहीं है उतना। तो कंप्लीट फ्रीडम और बिल्कुल अनुशासन, ये सारी चीज़ें साथ-साथ, इनफैक्ट ये अलग हैं नहीं। फ्रीडम का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ के अंदर सेल्फ विल्ड तरीके से उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो फ्रीडम क्या है? फिर तो मूव्ड हैं ही, या तो व्यक्ति अपने विचारों से मूव्ड है, किसी दूसरे के विचारों से मूव्ड है, कामनाओं से मूव्ड है, आवश्यकताओं से मूव्ड है। फ्रीडम नहीं है। यह धर्म किसी मतवाद में ही समाप्त नहीं हो जाता, न ही किसी धर्म नैतिकता को आध्यात्मिकता मान लिया जाता है। किसी को अगर आध्यात्मिकता समझाने का प्रयास किया जाए कि ये आध्यात्मिक है, किन टर्म्स में कहा जाए? भई अच्छे भले लोग, वो कह रहे इसको तो तू आध्यात्मिक बता रहा था, इसकी इसको तो एटिकेट्स ही नहीं है। श्री अरविंद को जैसे वो कहा कि जी वो एक महात्मा जी है, वो तो गालियाँ भी निकालता है, पत्थर मारता है, कोई जाता है। तो श्री अरविंद ने कहा भई योग के अंदर एटिकेट्स कब से इसके कैनन्स होने लग गए? मानक कब से होने लग गए?
उसको अपने से फेंड ऑफ करने का बेचारे को और कोई दूसरा तरीका नज़र नहीं आता, इसलिए वो पत्थर फेंक के उनको दूर रखता है। इसका और आध्यात्मिकता का क्या मतलब है? और जनरली नैतिक सबके प्रति ये बहुत समान भाव रखता है, सबके प्रति सौहार्द रखता है। इनफैक्ट आप समता को भी यही मानते हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जड़ थोड़ी हो गया वो। तो ये धर्म नैतिक, ये आजकल जितने भी कॉलम्स छपते हैं, और तो छोड़ो जो माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, वो इसको कि भई इसमें डिफरेंशिएट करो, ये नैतिक चीज़ नहीं है ये तो। धर्म नैतिक अभिप्सा तक ही सीमित रहता है, ऐसी बात नहीं है कि रिलिजियस है और नैतिक है, मोरल और एथिकल है, ऐसा नहीं। अपितु यह तो परमेश्वर की, आत्म तत्व की, हमारी आत्मा एवं सत्ता के उच्चतम और समग्र सत्य स्वरूप की असीम खोज तक ऊँचा उठ जाता है। और उससे पहले वो कंफर्टेबल महसूस भी नहीं करेगा खुद को। भई आपने ये कह दिया कि इस पुस्तक में ये है, वो तो ठीक है, पर मैं स्वयं भी तो प्रवेश करूँ। माँ श्री अरविंद का योग ये है, अरे पर मैं स्वयं भी तो प्रवेश करूँ। उन्होंने जीवन के बारे में ये कहा है, पर मैं तो प्रवेश करूँ ना उसमें। तो यहाँ इन्होंने केवल नैतिक कि भी जीवन में ये चीज़ें होनी चाहिए देखो। ये कभी भी असत्य नहीं बोलता, ये सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो आजकल ये कितने प्रचलन में है आप ये देखिए। आप उनके पास जाते हो, वो आपको ये कहते हैं, "ना, ना, तेरा ठीक है, ठाकुर जी के प्रति भाव है, ये लड़का है, इसको बड़ा करो, इसकी नौकरी लगाओ, ये जब ये तुमको सहर्ष कह दे, हाँ पिताजी अब जाओ, तो आप चले जाओ।" अब ये बात जिनको लेजिटिमेट ठहरानी है, वो जाते भी हैं, उनको ठीक लगता भी है और इनफैक्ट मेजॉरिटी के लिए ठीक है भी, कि उनको कह दो कि आ जाओ तुम प्रीमैच्योरली यहाँ, तो वो तैयार ही नहीं है इस चीज़ के लिए, वो तो और निरंकुशता में चले जाएँगे। असीम खोज तक ऊँचा उठ जाता है और एक प्रकाशपूर्ण ज्ञान तथा भाव विभोर एवं परिपूर्ण अनुभव के हर्षावेश में अपनी वाणी उच्चारित करता है। भाव विभोर एवं परिपूर्ण अनुभव है उसको। अभी हमको अगर कोई अनुभव है भी, तो ये आप ये टटोलिए। अनुभव है तो भी उसमें डाउट्स हैं। पहली बात तो ये क्लैरिटी नहीं है ये कौन-सा तो अनुभव है। थोड़ा आपको डीपली साइकोलॉजी में कोई चीज़ महसूस हुई, क्या वो अनुभव है? क्या है वो? कहाँ रखें उसको इस पूरी स्कीम में? ये नहीं पता। चलो किसी को अनुभव हो गया, जो इस मार्ग में हैं और जो सीरियसली इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। क्योंकि पूर्ण योग के अंदर तो कर्म है, उसके ऊपर पूरा की भी 8 घंटे तो आपको मिनिमम काम करना ही चाहिए। और जो योग हैं वो केवल ध्यान, चिंतन या आपके त्राटक हुए या कई कितनी पद्धतियाँ हैं, तो उसके अंदर तो डेफ़िनेटली आपको तुरंत जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, वो मिल ही जाएँगे और वो भी व्यक्ति-व्यक्ति पे डिपेंड करता है। पर वैसे में भी अनुभव हो गया, सपोज़ आपको जो चक्र हैं, उनका किसी का अनुभव हो गया या आपको कुंडलिनी का हो गया या अलग-अलग हैं, कितने भी जो ये वर्णन किए जाते हैं, वो आपको अनुभव हो गया। शांति का हो गया, नीरवता का हो गया, कोई चीज़ ऊपर से डिसेंड करती है, लाइट का हो गया, दिखने का हो गया, पर इनके अंदर भी परिपूर्ण नहीं होता ये। इसमें क्या है, क्या नहीं है, वो नहीं। हाँ, आपके पूरे बीइंग को ओवरवेल्म कर देगा, तो ओवरवेल्म तो कोई भी चीज़ कर सकती है, पर इसके अंदर परिपूर्ण नहीं है वो। अब ये कैसे समझाया जाए कि इसमें डाउट्स रहते हैं, व्यक्ति को पता नहीं, ये केवल एकमात्र कार्य माँ और श्री अरविंद ने किया, इतना व्यापक क्षेत्र चार्ट आउट करके छोड़ा है। नहीं तो और जिन पद्धतियों में आप जाते हो, वो आपको कोई एक अनुभव, कोई ये जागृत हो गया, कोई ये हो गया, वो हो गया। आपकी सामान्य प्रकृति को इवन दबाने के लिए कुछ तो नशे के प्रयोग को ज़रूरी बता रहे हैं कि इतना तो आपको इंटॉक्सिकेट करना पड़ेगा, नहीं सामान्य प्रकृति आपको बहा ले जाएगी इंद्रियाँ। कुछ तो यहाँ तक भी चले गए। तो ऐसा जो अनुभव होता है वो न तो अपने आप में सही अनुभव हो सकता।
वो बड़ा ही संदिग्ध प्रकार प्रकार का है। इसलिए किसी एक अनुभव के या किसी ऐसे के आधार पे व्यक्ति निकल पड़ता है। कोई भी अनुभव आपको कुंडलिनी का हो गया, कॉस्मिक कॉन्शसनेस का हो गया, किसी में सहज इस तरीके की ओपनिंग है, उसको हो गया भई। किसी ने प्रैक्टिस करके अभ्यास किया, उसने इसमें प्रवेश किया तो हो गया। पर इसमें हमेशा ही ये जो अगस्त्य और इंद्र का संवाद हमने पढ़ा था, वेद के अंदर, वो किसी एक मरुदगण की सहायता से कोई एक जबरदस्त कोई शाइनिंग चीज़ आई, उसने आपको कोई चीज़ प्रदान कर दी फॉर द टाइम बीइंग, उसको लेके निकल पड़े, उस अनुभव या किसी भी चीज़ के आधार के ऊपर, कि मैं तो सुप्रीम जो जो डिविनिटी है या फिर ब्रह्म है, ये जो रियलिटी है, उसको मैं इसी के आधार पे प्राप्त कर लूँगा। अरे! तू इसके आधार पे कैसे कर लेगा प्राप्त? इंद्र बीच में आ जाता है, वो रोक देता है, वो उसकी पिटाई करता है। अब इसमें सोचने की बात है, वो लिटरली पिटाई करता है तो क्या फ़ायदा है, या होता क्या है ऐसे के अंदर? भई साधना में ठीक है, ये तो एक सिंबल हो गया, या एक घटना भी अगर अगस्त के जीवन में ये घटी भी होगी, तो भी हमारे लिए तो कोई प्रासंगिक हुई ही नहीं, यदि हम इसके सिंबल के पीछे न जाएँ, न समझें इसको। अनुभव आपको हो सकते हैं, पर माँ कह रही है यू मस्ट ऑलवेज़ बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। वो कब होगा? कोई और दूसरी पद्धतियाँ तो ये नहीं कह रही, और दूसरी तो तैयारी ही उसकी कर रही हैं, कि ये हो गया, अच्छा तेरे को अनुभव हो गया, बस, 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 ये ठीक है, ये पद्धति तेरे लिए। हाँ, ये गोली तेरे काम कर गई, ये वाली ले ले। ये चैनल तेरे लिए काम कर जाएगा, इसमें से तेरे, हाँ, तेरा रेडियो बस इसके ऊपर ट्यून्ड रखना या फिर ये सेट कर ले बस। ये ऐसी कोई बात नहीं करते। ये तो कह रहे हैं आपका बीइंग आपके कितने भी ऊँचे से ऊँचे अनुभव से उससे ऊपर है। आप कहाँ किसी अनुभव के अंदर। तो ये भाव विभोर मतलब मूव्ड, डीपली आप उससे मूव्ड हो, आपकी सारी सत्ता को आपने पूरा जो अनुभव हुआ, उससे नवनिर्मित कर दिया, बना दिया उसको दोबारा। यही बात जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और उनके साथ, अब वो क्या कर रहे थे, अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ, इससे कुछ आइडिया आ सकता है। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता, पर वो वाद-विवाद क्या हो रहा था इससे कुछ, क्योंकि ये एक प्रसंग आ गया, इससे ये पार्श्व चीज़ों पे, आस-पास की चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालेंगी ये चीज़ें, धीरे, 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 धीरे। इसमें दूसरा अपना है, उसमें तो है नहीं, और देखता हूँ 1 सेकंड रुकिए, अगर मिल जाता है तो। क्योंकि वो एक समझने की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो, कि हम किस तरीके से समझते हैं और वो किस तरीके से देखते हैं। एनी हाउ ये अभी नहीं, कल मैं देखता हूँ फिर बाद में, अभी तो नहीं। उसमें वो ये बता रहे हैं कि जो चर्चा परिचर्चा है, वो कोई भी मानसिक आधार पे शुरू नहीं होती। वहाँ जो ब्रह्मवादी और उनके बीच के अंदर चर्चा हो रही है, याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादी, उनको देखने के लिए कितने-कितने दूर से लोग जाया करते थे, और उनको तर्क के आधार पे नहीं थी। उनकी चर्चा इसके ऊपर थी, तुमने क्या जाना जीवन के अंदर? तुम क्या बन गए? तो ये जो भाव विभोर एवं परिपूर्ण अनुभव, ये अनुभव हो कैसे? और फिर बाद में ये परिपूर्ण है, नहीं है। भई हम सोचिए किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी
ये तो एक्चुअल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाकी तो जो जितनी भी आप पुस्तकें उठाएँगे, कोई उसके किसी और का रेफ़रेंस दे के उसको विवेचन कर रहा है अपने तरीके से, कोई दूसरा कर रहा है। ये व्यक्ति कहाँ जो ये कह रहा है मैंने अनुभव किया, अभी मैं कह रहा हूँ ना, और आप कैसे उसकी प्रामाणिकता मान लेंगे? आज कोई भी हमारा ग्रंथ है, उसके पीछे प्रामाणिकता जिस ऋषि ने उस पे सिग्नेचर किया है, उसकी प्रामाणिकता है। और क्या प्रामाणिकता है उसकी? सावित्री पे से अगर श्री अरबिंदो का सिग्नेचर हटा दो, तो क्या प्रामाणिकता है? आप सोचिए इस विषय में। उस व्यक्ति की प्रामाणिकता है और वो व्यक्ति उस ग्रंथ से कन्फाइन नहीं हो जाता। जो वाणी, जो सत्य उसने सामने लाके वहां रखा है, उसकी प्रामाणिकता उस व्यक्ति से है। तब आप सिक्योर ग्राउंड पे कह सकते हो, हाँ, ये याज्ञवल्क्य की बात है। ये श्री अरविंद ने कहा है भई। बाकी अगर आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो पुस्तकों में आइदर तो ये कहेंगे उसने ये कहा था, इसलिए ये बात ये प्रामाणिक है, तो डायरेक्टली तो पहुँचे नहीं आप, तो अभी तो धीरे-धीरे तो एक्चुअल कौन व्यक्ति है जो ये कह रहे, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ये, मैंने प्रवेश किया, ये कोई दृष्टा कवि हो, वो एक्चुअल बताए, नहीं तो आप ये कहते फलाने ने ये कहा था, उसका ये अनुभव है। या फिर गीता जैसे कहती है, मैं तो अपनी बात बेस कर रही हूँ वेद के ऊपर। तो सारे के सारे अपनी प्रामाणिक सत्ता अथॉरिटी ढूँढ रहे हैं, भई ये प्रमाण है। यहाँ ये कह इसमें रहे हैं, हैं? इसमें मैं कह रहा था कि जैसे ये बात ठीक है कि व्यक्ति के कारण प्रामाणिकता है, ठीक बात है। हाँ, लेकिन बहुत सारी कृतियाँ इतनी हैं, जैसे अपन ने उसमें कला में भी पढ़ा या साहित्य में भी पढ़ रहे हैं। तो जैसे कई सारी कृतियाँ जिसका पता ही नहीं किसने बनाया है। तो जो सत्य है, कई चीज़ें वो रिवील करती है, तो उसमें किसने बनाया, किसने लिखा, उसके बिना भी विचार है ही उसके अंदर, उसकी प्रामाणिकता तो खत्म कैसे हो सकती है? जैसे बुद्ध की नहीं वो प्रतिमा है, चीज़ किसी अलग ने है, बनाई। वो बात अलग है। अपन उस कृति की प्रामाणिकता नहीं, फिर तो आप जितना प्रवेश करो उतना ही है। पर तो 2 कृति की व्यक्ति प्रामाणिकता की एक बात ही कर रहे बात हैं ना? कह रहे हैं, 2 व्यक्ति मान लो एक सत्य, इसीलिए कृष्ण प्रेम ने कहा कि जिन पुस्तकों के अंदर इनको हल्की कर दे लाइब्रेरी को, तो जिनके अंदर है उनमें भी तो बातें तो ब्रह्म की अच्छी-अच्छी कर रखी हैं। प्रामाणिकता किस चीज़ की है कि ये ऑथेंटिक है भी या नहीं? मैं तो एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ ये बात। मैं सिग्नेचर मतलब ये नहीं कह रहा वो नाम लिख के गया या नहीं गया, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ व्यक्ति की अगर सत्ता पीछे न हो, तो उस बात की जैसे दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि कृष्ण की चेतना तो हम स्वीकार करते हैं, कृष्ण ऐज़ ए पर्सनैलिटी होते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा, "अरे! बिना पर्सनैलिटी चेतना कहाँ से आ सकती है? तो वैसे ही जिस सत्य का आप निरूपण कर रहे हो, वो व्यक्तित्व के बिना कैसे आ सकता है?" तो जिस भई हम उसमें प्रवेश करेंगे, हमारे लिए प्रामाणिकता किस चीज़ की है? अगर हम कोई ग्रंथ में प्रवेश करें, हमको कैसे पता ये क्या है, क्या नहीं है? तो जो ब्रह्मवादी और उनके बीच चर्चा का, ये मैं कला की बात नहीं कर रहा कि उसकी क्या प्रामाणिकता है, ये तो चर्चा ही नहीं है खैर। नहीं, कला की बात नहीं, कोई भी चीज़ की, कोई भी हाँ, साहित्यिक कृति हो, चाहे हाँ। मतलब पेंटिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई चीज़ सत्य को रिवील कर रही है, तो रिवील कर ही रही है, वो तो उसके अंदर मतलब अपनी इंद्रियों से अगम्य है और अपन उसको नहीं समझ पा रहे, एक तो वो बात होती है। और एक अगर अपन उसको कुछ कोई भी शब्द है, जैसे वो गुजरी थी, उसने बोला लेट हो गई। अब वो सत्य किसी ने हर कुछ बोल दिया, लेकिन उसकी प्रामाणिकता तो एक सेंस में बन ही गई कि उसने उसको कितने लोगों को मूव कर दिया, उसको मूव करके वहाँ भेज दिया। वो अब अलग है। प्रामाणिकता इन वो सेंस। वो मूव्ड अलग चीज़ है। पर हुँ, अभी अगर मैं ये कहूँ कि ये पद्धति है, 2 जने ध्यान करने बैठे हैं। एक ने हुँ, कहा हाँ, मैं पहुँच गया ओवर माइंड पे। हुँ, दूसरा भी कहता है हाँ, मैं ओवर माइंड पे। अब इनकी चेकिंग कैसे हो? इसीलिए जो 6 अंगों के अंदर वेद को जो बाँटा, वो इसी तरीके से हैं सारे के सारे परिपूरक। 6 अंग के अंदर पहले तो इन्होंने कहा कि सबसे पहला है वेदांत, फिर बाद में आपके सांख्य। वेदांत तो कह रहा है एकम सत, मतलब सब एक ही चीज़ है, तो फिर ये एक है तो हमको ये क्यों नज़र आ रही है? तो सांख्य ने उसका बता दिया, तो मैं कैसे खुद कैसे जाऊँ उसके पास? तो उसके लिए योग, पर योग में आपने त्राटक किया और किसी दूसरे व्यक्ति ने त्राटक किया। आप जिन स्थितियों में प्रवेश करते हो, गुरु की प्रामाणिकता है, वो आपको बताएगी कि आप सही हो या नहीं हो। मैं तो जब कोई प्रैक्टिस करते हो आप कोई चीज़, कलाकृति के सामने आप जा रहे हो और उसके अंदर भी
उसमें भी गुरु ही आपको चेक करेगा कि आपको जो अनुभव हुआ है, वो प्रामाणिक है या नहीं है। नहीं तो हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसमें अब ये कल्पना हो रही है या फिर आपके इम्प्रेशंस दूसरे हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं, इसका क्या पता? कितने-कितने जनों को क्या-क्या चीज़ हो रही है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसकी प्रामाणिक सत्ता क्या है? तो हमारे यहाँ इसका प्रमाण है हर चीज़ का, कि आपको अनुभव भी हो रहा है तो नहीं तो जैसे बताइए रवीन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने कहा मेरे को निर्वाण की अनुभूति, ध्यान में मैं उसमें चला जाता हूँ। माताजी ने जापान में थी उस समय, कहा ठीक है अपन बैठ के और करते हैं। माताजी ने कहा अरे वो तो निकल के तुरंत ही जैसे कोई इस गेट से यूँ बस माइंड के एक सर्टेन उसमें फ्रेमवर्क में गए, उसको उन्होंने निर्वाण मान लिया। अब वो तो कोई हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई इनसिंसियर आदमी है। यहाँ जिस फ़ील्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिक्योर ग्राउंड क्या है अभी चलने का? हम किस आधार के ऊपर भई ये किसने कहा हाँ, उस साइंटिस्ट ने ये उसकी फाइंडिंग है, हाँ, ये तो ठीक होनी चाहिए। ये रिसर्च कौन से ग्रुप ने करी? उसने करी, हाँ, ये तो फिर भी इसको तो सामान्य आप चीज़ भी लेके आते हो, मार्का किसका है उसके ऊपर ये देखते हो, ये इस कंपनी का है। इसकी डिग्री अरे! इसकी डिग्री क्या काम की? कौन से बोर्ड से पढ़ा है? इस बोर्ड से पढ़ा है, इससे इससे तो कोई फ़ायदा नहीं। इस डिग्री को तो फेंक दो चाहे। तो वैसे ही इसके अंदर इस मार्ग में जब मैं तो कह रहा हूँ किसी भी रियलिटी के आप संपर्क में आते हो, नाम बिना नाम की नहीं, उसको प्रमाण सिद्ध कौन करेगा? कितने जने थे आश्रम के अंदर उनको पता नहीं क्या-क्या अनुभव हो रहे थे। श्री अरविंद कह रहे थे नहीं ये सही है, ये गलत है। अब कोई कह रहे मेरे को तो ये सपने में दिखा। उसी के माध्यम से फिर अब श्री अरविंद के कितने-कितने लेटर्स पूरा सेक्शन है ये। नहीं तेरे को ये दिखा इसके अंदर साँप का मतलब इस समय लोअर नहीं है। ये कोई न कोई राइजिंग पावर है। अब ये कैसे पता चले भई? इंटरप्रिटेशन का आधार क्या है? उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि प्रामाणिक सत्ता पीछे बिना ऑथॉरिटी आप कैसे मान लोगे? तो कल जो कह रहे थे शूडो है, शूडो उपनिषद्स हैं, तो शूडो का मतलब ही यही है, छद्म है वो। तो प्रामाणिकता क्या रही उसकी? जबकि अटेम्प्ट तो आप जो सोच सकते हो, जितना ऊँचे से ऊँचा सोच सकते हो, उससे बेटर अटेम्प्ट तो है ही ऑलरेडी। ये कह रहा हूँ मैं। तो अगर वो प्रामाणिक सत्ता हटा दी जाए, तो अपने आप में वो क्या है, क्या नहीं है? यूँ तो सारी चीज़ भगवान ही है। आप पत्थर उठाओगे तो भी शालिग्राम आप मानो तो मान ही सकते हो। पर यहाँ इश्यू वो नहीं है ना। इश्यू ये है कि आपको प्रमाण क्या है इस चीज़ का? अगस्त्य जैसा व्यक्ति जो ऋषि है, वो एक मरुदगण की सहायता से निकल पड़ा। कहानी तो यही तो है। और उसने कहा मैं इसकी सहायता से और सुप्रीम रियलिटी को आयत्त कर लूँगा, मैं प्राप्त कर लूँगा। पहले तो हमको मरुदगण का एक सेंस आए, जो जीवन में आपका जो ढर्रा है उसको तोड़ दे, एकदम शाइनिंग वेपन्स हैं ये। आप ये नहीं कि सुबह उसी मकान में उठोगे, दिलीप कुमार रॉय तो उठे नहीं। जब उनके मित्र ने कहा कि अरे यू हैव लेट मी डाउन दिलीप, तूने तो मेरी सारी चीज़ पे पानी फेर दिया यार, तू तो बार्गेन कर रहा है गुरु के साथ। तो उन्होंने कहा द शाफ्ट वेंट होम। उसकी बात सीधे अपने निशाने के ऊपर चली गई। वही निर्णय हो गया 20 मिनट में सारी उनका जीवन का निर्णय हो गया, आप सोचो। वो चीज़ भीतर जारी है। तो ये तो कोई भी चीज़ कोई भी पर मैं कह रहा हूँ ऐसे में जब आपके अनुभव होता है, तो आपको ये चाहिए कि भई ग्राउंड क्या है? इश्यूज़ प्रैक्टिकल हैं। ऐसे मरुदगण की सहायता, तो इससे कोई साधना हो थोड़ी गई उनकी। हाँ, मरुदगण का काम था, उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर उसी की सहायता से आप ये कहो कि हाँ, इसने ही सारा इनिशिएट कर दिया, अरे वो तो कुछ भी कर सकता है। इंद्र तुरंत आ गया सामने, ना भैया नहीं जा सकते। मरुदों ने भी कहा, "भई हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? और मैं तो दिव्यता का साधक हूँ, उसी मार्ग के ऊपर जाना चाहता हूँ। इंद्र नहीं जाने देगा आपको।" ये तो कहानियाँ ही तो हमने पढ़ी है कि वो जाता है मूर्ति के सामने रिवील कर जाता है, ये कर जाता है। अरे भई मैं तो कह रहा हूँ हमारे को अनुभव हो तो हमको पता चले। ये चीज़ जैसी कही जाती है वैसी इस तरीके से नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके पीछे अगर ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं हो, कोई आधार नहीं है। अभी माँ श्री अरविंद कोई चीज़ को कह रहे हैं और कितने लोग पढ़ ही रहे हैं।
जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? भाई हुँ। श्री अरविंद की भी बात कर रहे हैं, उसकी भी तो वो जो कह रहे हैं उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है यदि वो जीवन में नहीं उतारता। योग उसको हाँ, हाँ, सही बात है। मैं एक्चुअल प्रवेश की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये कह रहे हैं भाव विभोर एवं परिपूर्ण अनुभव के हर्षावेश में अपनी वाणी उच्चारित करता है। इसी प्रकार यह दर्शन सत्य के विषय में कोई अमूर्त बौद्धिक कल्पना नहीं है। कोई बौद्धिक यहाँ समस्या आ रही है ये अरे यही तो तुम प्रयास करो कि ये एक्चुअल्स क्या हैं? श्री अरविंद ने लेख लिख दिए कोई चीज़ के ऊपर, वो तो आपका आधार होना चाहिए उसमें प्रवेश का, उससे समझ थोड़ी आ गई। यहाँ दिक्कत आ जाती है। अब जब आप उसको पकड़ के चलो सपोज़ श्री अरविंद ने सिम्बल्स को बता दिया कि ये सिंबल ऐसा है और काफ़ी का उन्होंने 3-4 हज़ार जो हैं उनका अनुवाद दे दिया, कुछ का विवेचन दे दिया। चलो आपने खूब इसके ऊपर तैयारी करी बरसों बरस। अब उसको लेके कि ये सिंबल ये है, ये स भई तुरंत और कैसे प्रवेश करने की हम करेंगे? वेद में अगर हमने कोशिश करी, पहले तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? उनके जितने भी राइटिंग्स हैं इसके संबंध में चलो हमने खूब उसके ऊपर और ईमानदारी से किया, हमको किसी को कोई प्रभावित नहीं करना। हम अपने लिए कर रहे हैं कि मैं एक्चुअल में इसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। तो मैंने उनकी शुरू से लेके बाद तक की कृतियाँ वेद के संबंध में या इसका जो जो साइड इश्यूज़ हैं, उसके संबंध में जो चीज़ें प्रकाश डाल रही हैं, मैंने सारी इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करके उनको खूब घोट लिया, खूब पढ़ लिया मैंने उनको। अब जैसे ही फ्रेश तरीके से कोई ऐसा मंत्र आ गया जिसके ऊपर न श्री अरविंद ने उसकी व्याख्या करी, न उसका ट्रांसलेशन किया। अब मैं खुद के रिसोर्स के ऊपर खड़ा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? भई तुरंत के अंदर तो अब इतने समय से आइदर तो कुछ अनुभव हुआ हो, उन्होंने श्री अरविंद ने उन शब्दों का कुछ मीनिंग दिया हो, तो सेफली तो आदमी क्या करने का प्रयास करेगा कि भई जो-जो उन्होंने दिए उन टर्म्स वाले पहले तो छाँट लो। बाकी 6 या 7 हज़ार जो भी बचे हैं, उनमें से पहले अरे भई सारे तो कर ही नहीं सकते। उनमें से एंट्री कैसे करें? कुछ जो तुरंत के अंदर आपको लगता है भई ये कुछ-कुछ आपके लिए सुग्राह्य हैं। इसमें अब क्या करेंगे जो श्री अरविंद ने सिंबल दिया है, उसकी कहीं व्याख्या करी अग्नि, फिर इंद्र। अब आप वो सारी व्याख्या दिमाग में पहले तो रखेंगे, रख के उसके ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे, उसके माध्यम से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। अगर डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी या इस तरीके से भी करो और आधार क्या है, फिर आप डिक्शनरी भी देखेंगे, फिर इसमें सायण ने क्या कहा है, वो भी देखेंगे। पर ये कोई-सा भी इनमें से सब्स्टिट्यूट नहीं है डायरेक्टली आपका अनुभव, उससे वो हो और वो साधना बिना हो नहीं सकता। चलो आपको अनुभव हो गया, इसकी क्या प्रामाणिकता है? मेरे को इस ऋचा का अनुभव हो गया। तो ऋषियों को ये समस्या नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि ये बौद्धिक अटकलें नहीं थी भई, वो आधार अलग था। उनका आधार मिनिमम इंट्यूशन था और उससे ऊपर था। इसलिए ये स्मृतियाँ हैं। ये श्रुतियाँ हैं सॉरी, स्मृतियाँ नहीं है। स्मृति तो आपकी मनुस्मृति वगैरह, ये तो बाद की। ये तो श्रुतियाँ हैं, हर्ड, सुना आपको। उस ग्राउंड के ऊपर वो थे। वो एकदम ऐसे सिक्योर ग्राउंड के ऊपर थे कि उनको जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है भई। उसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल प्रवेश की कि आप वहाँ हो। हमने श्री अरविंद का ये साहित्य के बारे में पढ़ लिया। अपन ने वैदिक इंडेक्स निकाल भी दी, इसीलिए निकाली, उस समय समस्या थी ये। बार-बार, बार-बार वेद पढ़ो, अब कहाँ कौन-सी बात है, वो सिंबल कैसे लगाएँ, यहाँ है क्या और कितने-कितने उसके अर्थ हैं। तो चलो भी इसकी इंडेक्स बनाए, एक बार अगर कोई शब्द आता है तो कम से कम इसको रेफर करके देखेंगे। फिर इसका क्योंकि हमारे अभी प्रधान जो फैकल्टी है वो तो बुद्धि है। ये अब कोई सिक्योर ग्राउंड तुरंत में है नहीं, अगर इंट्यूशन भी आ जाएगी या इंस्पिरेशन भी आ जाएगी,
बुद्धि उसको अपनी कसौटी पे उतारने का प्रयास करेगी। नहीं, हर व्यक्ति तो अपने आप में गहन ध्यान में चला जाता है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, उसकी प्रामाणिकता क्या है भई? मैं ये एक्चुअल प्रवेश की बात कर रहा हूँ कि आप इसमें प्रवेश कर गए और आप कोई चीज़ के साक्षात्कार में आते हो, आपको कोई चीज़ सामने आती है, तब की कर रहा हूँ मैं। तो साधना में पहले आओ नहीं, तो ये तब आपके सामने आएँ, अब कैसे? कहाँ है ये? तो इसको बुद्धि के स्तर के ऊपर, तो ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक में भी है और श्री अरविंद भी इसको यही कह रहे हैं कि इसका लोअर तरीके से बुद्धि से कोई विवेचन नहीं हो सकता इन एक्सपीरियंसेस का। तो जो इस मार्ग का व्यक्ति है, उसका विवेचन करने की ज़्यादा माथापच्ची नहीं करता, वो उसको अपने स्थान पे एज़ इट इज़ छोड़ देता है और जीवन में ये हम मान के चल रहे हैं वो सिंसियर है, वो थ्रू एंड थ्रू सिंसियर है। हम जो हैं ऐसी स्थिति में नहीं, जो कहता है एक, करता है एक, ऐसी नहीं, वो सिंसियर है। तो वो उसको अपने स्तर के ऊपर छोड़ देता है और जब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे डेवलप होते हैं, उसका क्या मायना है, तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ग्रेटर एक्सपीरियंस से ही आप उसको जज कर सकते हो, निचले पावर से तो नहीं कर सकते। हमारे पास है नहीं। भई अभी तो बुद्धि की भी तो नहीं है ना, बुद्धि की जो लेयर्स हैं, अभी तो माइंड है, वो फ्री नहीं है। तो इंद्र जिसको वेद कह रहा है, अभी वो पावर नहीं है। अभी जो माइंड है बेसिकली सबसर्वियंस में है। सारा विज्ञान प्रयास कर रहा है, भौतिक जो है उसको सुख-सुविधा पहुँचाना, ये आपका जो प्राण प्रकृति है, प्राण भी कोई हायर थोड़ी, प्राण तो बहुत बड़ी फैकल्टी है। उसको भी खाली आपकी लोअर जो तुष्टियाँ हैं, इसका जो हायर एक चेतना होनी चाहिए, मन, क्रम विकास में एक हायर चेतना है और अभी कर्म जो कर रहा है, वो इनके दासत्व का कर रहा है। सारी चीज़ गड़बड़ है। इससे ऊपर आप जाओ फिर बाद में, ये क्लैरिटी आए। इसलिए इंद्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट देवता है। पुरंदर, आपने जो महल जो रच रखे हैं मानसिक या जो भी पता नहीं कैसे-कैसे, वो सारों को आता है 1 सेकंड के अंदर उनको सारों को ध्वस्त कर देता है। क्लैरिटी जैसे ही दिमाग में आती है, एक क्षण क्लैरिटी का पर आने नहीं देते ये दूसरे वाले, ये निचले वाले, क्योंकि ये देते ही तो उनके सारे जो उन्होंने पुरियाँ रच रखी है वो ध्वस्त कर देगा, पुरंदर नाम है उसका। और हमारे भारतीय इतिहासकार, पश्चिम वालों ने तो जो किया सो किया। इन लोगों ने फिर बाद में क्या किया, अरे ये देखो, इस पे इतिहास रच लिया कि जो हमको ये खंडर मिलते हैं, ये इंद्र था और इसलिए ये जितने भी देवता हैं, इनका इन्होंने मानवीकरण कर दिया और उनकी जो कथाएँ रची है इन्होंने, उसके ऊपर इन्होंने व्यापार नीति भी बना ली, अपनी आर्थिक नीति, भवन निर्माण की नीतियाँ और पता नहीं क्या-क्या बना लिया उस चीज़ से। ये तो हम प्रवेश ही नहीं कर रहे इसलिए, ये सारी बंद हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये और एक्चुअल है ये साइकोलॉजिकल बात। आप में एक क्षण यदि ये क्लैरिटी का आ जाए, वो नहीं आने दिया जाता और सारी चीज़ें तो सारे समय बवंडर चलता रहता है, ये नहीं आने दिया जाता। तो ये मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाव विभोर एवं परिपूर्ण अनुभव, उसका हर्षावेश, अभी हर्षावेश नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण हो भी नहीं सकता, क्योंकि दूसरे भागों की क्वेश्चनिंग्स चलती हैं। अभी हम इनसिक्योर ग्राउंड के ऊपर हैं, सिक्योर ग्राउंड नहीं है। अभी यही नहीं पता ये अनुभव है या कोई अंतः प्रेरणा है, अभीप्सा है या कोई खाली फ़ियर है या फ़ोबिया है, क्या है ये? कोई रूप दिख गया तो रूप कोई अच्छा ही दिख गया, ये क्या पता? हमको कुछ नहीं पता। अभी कोई भी अनुभव जो एक्चुअल अनुभव है, उसको हम अनुभव मानते नहीं और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो दिख जाएँ, उनका जिनका विश्वास नहीं होना चाहिए, उनको हम मान बैठते हैं अनुभव। सारी लगभग जो जितनी भी कोलाहल है पुस्तकों का और का, जब वो कह रहे सूडो उपनिषद्स हैं, छद्म उपनिषद हैं, तो और दूसरों की तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाँव रखने जगह कहाँ? वो जब पर्सनैलिटी पीछे खड़ी होती है, तो आप अरे भई ये ले लो, यहाँ आराम से खा सकते हो। हाँ, वहाँ से आया है, अरे ये तो प्योर ऑर्गेनिक होगा। ये नहीं कि और कहीं नहीं मिलता होगा, पर उससे फ़र्क नहीं, भई ये तो कम से हाँ, ये ठीक होगा।
तो यह दर्शन सत्य के विषय में कोई अमूर्त बौद्धिक कल्पना नहीं है। ये कितनी भी अपनी चर्चा करो, क्योंकि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा है ये हमारी। ये हमारे बीइंग का आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम तैयारी अगर करते हैं तो इनको हमको डेफिनिटली डील करना ही पड़ेगा। और ये बेस्ट तरीका डील करने का जब माँ के हाथ में सौंप देते हैं। पहली बात तो इनके विषय में सचेतन ही तब होते हैं, और सचेतन होने के बाद नेसेसरी पावर भी तभी आ सकती है, उससे पहले पावर भी नहीं आ सकती। न सचेतन हो सकते, न पावर आएगी। उससे पहले तो एक लोअर हेमिस्फीयर के अंदर गति चलती रहती है। इसमें सारी यहीं चलती रहती है बस। हायर हेमिस्फीयर खुलता ही नहीं, न आभास आता। भाई सपने को ही मैं मान बैठूं, और अगर उससे आप नए निकलो उस सपने से, अभी तो निकल जाते हो, तो आपको एक दो कॉन्ट्रास्ट में चीजें होती है। अगर वही मैं मान बैठूं तो आपके लिए तो वही रियलिटी हो गई। अमूर्त बौद्धिक कल्पना नहीं है, और न ये तार्किक बुद्धि का कोई निर्माण ही है। ये कोई आपकी मानसिक या तार्किक बुद्धि है, उसने निर्माण, ये सारा जितना भी निर्माण है तार्किक बुद्धि का निर्माण है अदरवाइज। अब इसको भेद के कहाँ चले जाएं हम? क्योंकि तार्किक बुद्धि का निर्माण है, उसमें आप कार्य करते हो, उसके परिणाम मिलते हैं। तो आप ये कहते हैं, हाँ यार ठीक है, मैंने इतने पैसे दिए, उतनी की सब्जी दे दी उसने। तो ये काम करती है ये बात। मैं एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ, वहां पता ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी भाषा है, उसके अपने तौर तरीके हैं। वो ज़्यादा पोटेंट है, नहीं है, अभी तो हम जानते नहीं। तो अभी तो हम जिसमें है ये तार्किक बुद्धि, और ये तर्क बुद्धि भी एक सीमा तक ही है, बाकी तो तर्क है नहीं। अब क्या तर्क है? विश्व में तर्क तो नज़र आता नहीं। जहाँ आपके नीचे से वाइटल प्रवेश करके वो पूरा, फिज़िकैलिटी है वो प्रवेश करके पूरा। क्या तर्क है? अभी मोबाइल आपने बनाया, और उसने आपके ये अब तो डी एडिक्शन सेंटर खोल रहे हो। ये जितना भी आजकल जो सामने रखा जा रहा है, तर्क का क्या लेना-देना है उसके अंदर? तर्क तो है ही नहीं। जितनी भी सारी चीज़ें करी जा रही है, वो तर्क आधारित भी नहीं है। तो ये जितना भी है, ये कोई तार्किक बुद्धि का निर्माण नहीं है, जो कि पश्चिम की आपकी जो ये दर्शन हैं, जो जिस तरीके के स्पेक्युलेशंस हैं, मेंटल स्पेक्युलेशंस हैं, उसका कोई अंत नहीं है। करते रहो। सूक्ष्म विचार, आपने एक प्रेमिस गढ़ ली, आसमान में एक एक परिकल्पना गढ़ी, उस परिकल्पना के ऊपर मान लेते हैं चलो ये, अब क्योंकि आपने मान लिया, उसके ऊपर धीरे धीरे निर्माण करना शुरू करोगे। निर्माण करने के बाद कहते हो हाँ ये काम करती है भी ये चीज, अरे यार तूने कर लिया तो निर्माण काम नहीं, कैसे नहीं करेगा? और इसके अंदर आपका चित्त कैसे प्रवेश करता है, सबकॉन्शियस कैसे करती है, सारी चीज कैसे प्रवेश करती है, ये चीज तो ध्यान देने की है। ये श्री अरविंद बार बार प्योरिफिकेशन की जब सिंथेसिस में बात करते हैं और करते हैं, पर ये साधना के बिना नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हमको एक एक बेसिक ग्राउंड प्री रेक्विजिट की बात करती हैं ये। अपितु यह तो एक सत्य है जिसे एक सुनिश्चित खोज और उपलब्धि को व्यक्त करने के हर्ष में अंतरतम मन और आत्मा ने देखा है। मन ने नहीं देखा, मन नहीं देख रहा, आत्मा देख रही है। कैसे देख रही है भाई? ये तो हमने बात बार-बार ये, चाहे थॉट्स एंड अफोरिज़म्स के अंदर की भी, वो जो आत्मा देखती है तो, और वही बात कला में हमने करी कि हम जितना विवेचन है वो सारा का सारा इंद्रियों, इंद्रियों के एक्सटेंशंस, उसमें आपके भाव, ये वो, भारतीय जो कला है वो सारों को दबा देती है। आपके जो सो कॉल्ड ह्यूमन इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं, जो भी ह्यूमैनिटी की ऊँची से ऊँची चीज़ें हैं, मानवीय टर्म्स के ऊपर, उसको दबा दिया जाता है, जानबूझ के, सोच समझ के। आत्मा ने अब जो देखा है, उसको इस तरीके से वो ही उसके अंदर उकेरा जाएगा, वो ही सामने लेके आया जाएगा। अगर कोई शरीर संस्थान ऐसा बना दिया कि आँख उस पे अटक सकती हो, तो उसको हटा देंगे वो। आँखों को अटकाना ही नहीं है उनको। अब इसके लिए तैयारी कैसे हो भई? ये तो जिस चीज़ की डिमांड कर रही है, आत्मा ने देखा है, अंतरतम मन और आत्मा ने देखा, अनुभव किया, जीवन में उतारा है। यही बात ठीक याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादियों के बीच जनक की सभा में जो चर्चा थी, या जितने भी और शास्त्रार्थ जिस तरीके से हुए थे, और वो कोई मानसिक शास्त्रार्थ नहीं थे।
उसमें ये ही प्रक्रिया है जो यहाँ है। एक सत्य है जिसे एक सुनिश्चित खोज और उपलब्धि को व्यक्त करने के हर्ष में सुनिश्चित खोज और उपलब्धि। पहले तो आपकी खोज है वो सुनिश्चित है, अभी खोज किस चीज़ की है, नहीं पता, अभी नहीं जानते। जहाँ बैठे होते हैं उस मोमेंट को जीते ही नहीं, जहाँ होते हैं उससे आगे-पीछे की, इधर-उधर की सुनिश्चित खोज नहीं पता। एक इम्प्रेशन सा होता है, ये करना चाहिए, यदि वो इम्प्रेशन थोड़ा और प्रगाढ़ होता है, तो आप ये कहते हैं, भई नहीं, नहीं, मैं थोड़ा-सा अपने मोल्ड करूँगा, जीवन को करूँगा, मेरे फ्रेमवर्क है उसको करूँगा। डिसाइसिव अगर आप थोड़े हो तो वो हो सकता है डिसाइसिवनेस की तरफ चली जाए, पर आप सारी स्थितियों को जानते हैं कि कोई ऐसे पदार्पण कैसे करता है। अगर मैं खुद ही नहीं करूँ तो मेरे को क्या पता कोई कैसे करता है। आप तो दूर से ही तो देख रहे हो, तो वो तो वैसे ही है जैसे वो मूर्ति को देख रहे हो। सुनिश्चित खोज होती क्या है ये? अब हम डायरेक्टली इन शब्दों में अगर प्रवेश करो तो यहाँ आके रुक जाते हैं। किसको कहें सुनिश्चित खोज? भई आप कहें कि कोई रियलिटी है उसके प्रति इसने सारी चीज़ें छोड़ दी, वो तो आप सारे के सारे बाहरी कैसे दिखता है कि वो अपने परिवार को छोड़ देता है या इसको छोड़ देता है। कोई ज़रूरी नहीं है वो वैसे दिखती हो। ये कैसे पता चले कि आपको इस खोज के अंदर इंटेंसिटी है साहब, ये है, वो है। एक्चुअल कैसी होती है? पता नहीं। और फिर उसकी उपलब्धि, ये भी सुनिश्चित कैसे हो? उपलब्धि हुई है या नहीं हुई है? अब क्योंकि आपकी उपलब्धि हो गई खोज और फिर उपलब्धि, आप एक सुप्रीम रियलिटी को प्राप्त कर चुके हो। अब उसको व्यक्त करने का हर्ष है, उसको व्यक्त कर रहे हो। हर्ष में अंतरतम मन और आत्मा ने देखा है, अनुभव किया है, जीवन में उतारा है तथा अपने अंदर धारण किया है। ये सारी प्रक्रियाएँ अब ये सेंटेंस अपने आप के अंदर तो यूँ तो ठीक है साहब हम ये हम न तो खोज को जानते, न उपलब्धि को जानते, तो व्यक्त करने की तो बात ही नहीं आती। और ये काव्य एक ऐसे सौंदर्य तो ये सारा काव्य इसी यहाँ काव्य की बात नहीं, यहाँ तो सब टोटल एक ही वेफ्ट है। इसीलिए अपन ने जो सनातन धर्म वाली पुस्तक, इसमें कला है और है, इनको इसीलिए नहीं अगर इसको एक चीज़ को बेसिक्स को समझ जाओ, तो ये ही चीज़ हर माध्यम से संगीत है तो, कला है तो, जीवन है तो, अर्थनीति है तो, राजनीति कुछ भी, जो सोच सको सो, सब में एक ही वेफ्ट है। और ये काव्य ऐसे सौंदर्य बोधात्मक मन की कृति है, एस्थेटिक एस्थेटिक्स तो इसकी बाई कॉन्स्टिट्यूशन है ये। देवों का या प्रकृति का ऐसा निरूपण करना कि उसको देवत्वीकरण कर देना। माँ कह रही है ये एस्थेटिक वे ऑफ कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी है ये। ये हिंदू मानस है ही बाई गठन इसी तरीके से है। गठन ही ऐसा ही है उसका। सौंदर्य बोधात्मक मन की कृति है जो दुर्लभतम आध्यात्मिक आत्मदर्शन के आश्चर्य और सौंदर्य को तथा आत्म तत्व, परमात्मा और जगत के गहनतम प्रोज्वल सत्य को ये एक-एक शब्द अगर इसको खोलें, दुर्लभतम आध्यात्मिक आत्मदर्शन क्या होता है ये? ये आश्चर्य। आश्चर्य मतलब ऐसे नहीं कोई स्ट्रेंज सी चीज़। आप अवाक! अरे! मैं क्या बताऊँ इसके बारे में? जैसे इसके बारे में अपन खोलते चल रहे हैं, खोलते चल रहे हैं। एक चीज़ निश्चित है जब आप एक आश्चर्य के तत्व के सामने, कोई ऐसा एक विस्मयकारी तत्व के सामने होते हुए आपकी लोअर जो जो प्रोपेंसिटीज़ है, उस पे तो बहुत लगाम लगती है, लगनी चाहिए। जब आप एक ऐसे तत्व के सामने ब्यूटी कोई आपको अभिभूत करती हो ब्यूटी, तुरंत आपके जो लोअर जो जो आपके हैं, उनको रोक लेगी। आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए यही तरीका है, बचपन से इसी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो आत्मदर्शन के आश्चर्य और सौंदर्य को तथा आत्म तत्व, परमात्मा और जगत के गहनतम प्रोज्वल सत्य को, गहनतम प्रोफाउंडेस्ट, डीपेस्ट, प्रोज्वल, इल्यूमिन्ड, एनलाइटेंड, पूरा रेस्प्लेंडेंट ये सत्य है उसका, उसको प्रकट करने के लिए अपने साधारण क्षेत्र से ऊपर उठकर
उसके परे परे पहुंच गया है। यहाँ वैदिक ऋषियों का अंतर्ज्ञानात्मक मन और अंतरंग आंतरिक अनुभव उस परमोच्च परिणति को प्राप्त होता है, जिसमें परम आत्मा कठ उपनिषद के शब्दों में, इसके ऊपर तो श्री अरविंद का कुछ-कुछ है, वो देखा जा सकता है। अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देती है, अपनी आत्म अभिव्यक्ति की यथार्थ वाणी को प्रकाशित करती है और मन के समक्ष उन लय तालों के स्पंदन को खोल देती है, जो आध्यात्मिक श्रुति आ गई ना ये, श्रुति है ये सारी की सारी, स्मृति नहीं, स्मृति है इंट्यूशन, इंट्यूशन नहीं, ये तो इंस्पिरेशन, रेवलेशन, तो इसमें किसी बाहरी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं, इनफैक्ट आपकी बाहरी चीजों को इसकी प्रामाणिकता की आवश्यकता है। आप माँ से प्रेम करते हो, इसकी कोई प्रामाणिकता की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपके कर्म है, आपके जीवन का आधार है, वो अपनी प्रामाणिकता इस तथ्य में ढूँढो कि आपका माँ से प्रेम है और आप सुखदता तब अनुभव करोगे तब ये जब आपका जीवन अपनी प्रामाणिकता यहाँ खोज पाता है। ये काम क्यों कर रहे हो? अगर वो ये कह पाता है वास्तव में सिंसियरली हाँ, माँ के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है फिर। फिर एकदम कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यही फेथ वाली पुस्तक में था कि डाउट का और फेथ का, इसलिए भी कह डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर किस चीज में? भाई मेरे को दिल्ली जाना है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, पर मार्ग के ऊपर तो मैं बार 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 बार, भैया ये रोड कौन सी जाएगी, मार्ग आप जानते थोड़ी हो। तो जो वास्तव में जाना चाहता है, अगर आपका ग्राउंड इस तरीके का जगह जगह माइन बिछ रही हो, तो आप एक एक कदम ध्यान से रखोगे। तो डाउट उसके अंदर, क्योंकि आपको अनुभव हुआ, वो अनुभव गलत नहीं है। इंटरप्रिटेशन आप क्या करते हो, उसका क्या बनाते हो, वो तो हमेशा ही गलत है। हम तो संसार देख ही रहे हैं, संपर्क में आ भी रहे हैं, उसका क्या बना रहे हैं, वो हमेशा गलत है। तो आध्यात्मिक श्रुति में अपने आप को भीतर ही भीतर दोहराते हुए भीतर चलता रहता है ये। माँ की चीज़ चलती है, आपके अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मतलब नहीं चल रही। नहीं तो मंत्र जो लय ताल अपन छंद की बात कर रहे थे, जीवन छंदमय बन जाएगा। कैसे बने भई? उसकी स्वर संगति, जैसे शुरू में साज है, धीरे-धीरे ट्यून करते हैं। सारे स्वर मिले नहीं होते। वीणा है, उसको आप मिलाते हो एक-एक, हाँ, ये एक प्रधान स्वर कौन-सा है? ये प्रधान स्वर है। अब ट्यून करते हो उसके इर्द-गिर्द, हाँ भई, अब ये ठीक बोल रही है। और ठीक बोलने के बाद भी धीरे-धीरे फिर वो उतर जाएगी, फिर मिलाते हो उसको। तो वैसे भीतर ही भीतर ये दोहराते हुए अंतरात्मा का गठन कर रहे हैं तथा उसे आत्मज्ञान के शिखरों पर तृप्त और सर्वांगपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित करते प्रतीत होते हैं। ये करते हैं गठन और ये चीज़। नहीं हमा अगर ये नहीं हो, प्रामाणिकता नहीं है भई। अगर ये आपके पास नहीं हो, गठन करने वाले हैं ये। आप इनको क्या अप्रोच करोगे? अप्रोच करने की पावर ये देंगे कि आप जा रहे हो, ये सही है या नहीं है अप्रोच। आप जो साधना के अंदर जो कर रहे हो वो ठीक है भी नहीं, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को ये दिखा, ये सही है या नहीं है? क्या पता इसका? ये सारे के सारे आपको, हाँ भई ये प्रामाणिक है, ठीक है, तो आप आगे चल सकते हो। नहीं है ना, ये नहीं, गलत है। इसीलिए श्री अरबिंदो के जो लेटर्स हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट इसीलिए डायरेक्टली डील कर रहे हैं। आपने उनकी पद्धति समझ ली, समझने के बाद अब कहा कि हाँ, मैं पदार्पण करता हूँ। उसके बाद वो तब इश्यू अराइज़ होते हैं, पहले नहीं होते भई। पहले आप यूँ बैठ के कल्पना करो उसकी, वो आप तो संपर्क में ही नहीं आ रहे उनके। जब प्रश्न ही नहीं है तो उसके उत्तर को मैं कैसे समझ जाऊँगा? उत्तर बाद में फिर वो कि नहीं तो हम पढ़ भले ही लो चाहे, वो एक्चुअल में उस स्थान पे वो व्यक्ति खड़ा है, वो क्यों पूछ रहा है, न तो हम उस प्रश्न की गंभीरता को समझ पाएँगे, उत्तर तो समझ ही क्या पाएँगे। ये उपनिषदों का सिंहावलोकन चल रहा है। ये तो हम खाली बस इन शब्दों को खोल रहे हैं और ये शब्द भी इम्पोर्टेंट, एक्चुअल उपनिषद क्या हैं? अब यही तो मैं कह रहा हूँ भई, इसकी तैयारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे का तो हम धीरे-धीरे पढ़ते रहेंगे। अभी तो इसके बेसिक, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, मानसिक चीज़ है ना। भई तो ये हम
कौन से ग्राउंड पे ये खाली मन है, बुद्धि है, क्या है ये? ये यहाँ आके एक थोड़ी दिक्कत आ जाती है। यहाँ रोकना पड़ेगा। ठीक है देविका जी, कोई इसमें सेंटेंस कोई ऐसा है? नहीं पंकज भाई, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। दीपक जी? प्रश्न नहीं है, बहुत गंभीर विषय चल रहा है। विवेक? नहीं भैया, कुछ नहीं है। उर्मिला जी, कोई बात है इसमें? आनंद ही आनंद है, बात नहीं है। बस यह लग रहा है कि परम तत्व जो है, हमें फिर से अपने प्रकाश में, तेजोमय में लीड कर रहा है, तो आनंद है। सोचिए एक्चुअल उपनिषद क्या है और उसमें क्या तत्व है। ये तो उसमें क्या है या किस तरीके से प्रवेश है वो बता रहे हैं श्री अरविंद। मैं तो कह रहा हूँ इसको समझने के लिए भी एक बेसिक ग्राउंड की जरूरत है। जो एक्चुअल तत्व है जिसके बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं वो क्या चीज है, अगर वो इस जीवन में नहीं मिला तो फिर मिला क्या? अगर चले गए तो हम यूं ही। इसका प्रयास करें, और अगर ये प्रयास करते हैं, ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। ये देश वास्तव में एक व्यक्ति भी अगर ये काम कर सकता है, ये करने का काम है। सबसे ज्यादा पोटेंट चीज है ये, सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। ये कोई व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, ये तो सत्य को वापस लाके, क्योंकि वही दृष्टा कवि की बात है। कवि निर्माण कर देता है, रच देता है, नए जगत का, नई सृष्टि का निर्माण कर देता है। यदि हम ये कर पाए, पहले तो ये सेंस ही नहीं था कि ये है भी क्या। अब इनकी बात से मैं तो खाली सेंटेंस और वो जो शब्द हैं, वो शब्द का अर्थ क्या निकलता है, वो खाली प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअल्स में तो अगर इसको आप अपने स्तर पे फिर देखो, श्री अरविंद ने जो इनके विषय में जो कहा है, कठोपनिषद के बारे में, ईशोपनिषद, जो कुछ भी कहा है, ये एटलीस्ट कम से कम ये एक सेंस तो आए यार, हम किस चीज के सामने बैठे हैं। ये बात कर रहा हूं मैं तो। और एक्चुअल में तो अभी तो कोई प्रवेश हुआ नहीं। यही मेरे को, जब मैं जितने भी उदाहरण देता हूं कि भाई जीवन में साधना साधना साधना, क्योंकि भ्रमित कर देती हैं दूसरी चीजें, कच्चाई रह जाती है। ये बात है। ठीक है उर्मिला जी? जी जी जी। अब आप समझ अ, रहे हैं कि हाँ, ये जो हमारी जर्नी रहेगा, ये बहुत ही अद्भुत रहेगा। और इससे हमारे दृष्टिकोण, हमारी धारणाओं का वो तो त्याग करना ही होगा, क्योंकि ये कुछ नया है। और अ, ये अ, इसमें हमारा जो आध्यात्मिक और फिजिकल, ये दोनों का बहुत ही लेवल चेंज होने वाला है। तो इससे एक तो चीज आपको अब धीरे धीरे ये एक्सेप्टेबिलिटी बन जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ वो एक दूसरे दृष्टिकोण से चीज कह रहा हूँ। वो ये कई बार तो व्यक्ति उसी उसी को मान लेता है। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं तो एक दूसरी बात कहता हूँ। और धीरे धीरे हम उसके प्रवेश की बात, यही चीज भागवत में, रामायण में, हमारे ग्रंथ हैं, उनमें प्रवेश करने की जो हम बात कर रहे हैं, अभी एक्चुअल्स की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं उनमें ये चीज है, ये कोई बता ही नहीं रहा। आज जितने ये इधर उधर की पुस्तकें जो छप रही हैं या जो हैं, तो श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में ये प्रयास किया जाए तो ये अपना भी जीवन जो है सुनहरा बनाना है, दिव्य बनाना है। क्योंकि हम एक्चुअल्स में, इसीलिए मैं शुरू में कहता था कि यदि कोई ये व्यक्ति ये काम करता है, उसको ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है, साधना की भी आवश्यकता नहीं है। साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। ये मैं कब से कहते आ रहा हूं। अरे साधना के एक्चुअल्स में प्रवेश कर रहे हो आप, और साधना अलग से क्या कर लोगे? आप अलग से और क्या ध्यान कर लोगे? जितने हमने विजुअलाइजेशंस बनाए अभी, ये तो आपके कोई भी ध्यानस्थ स्थिति है उससे ज्यादा गंभीर, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं और भीतर जाने के लिए। तो यूं बैठ के क्या ध्यान कर लोगे? इससे ज्यादा फ्रूटफुल ध्यान और क्या हो सकता है? तो मैं जो कह रहा था, अब आप समझ सकते हो कि ये क्या कह रहा हूं मैं। क्यों? और उर्मिला जी, कुछ समझ में आ रहा है ना ये तो? हाँ हाँ, अभी ये जो हमारी सेशन है, वो भी किसी ध्यान साधना से कम नहीं है। हाँ, वही वही कह रहा हूं मैं,
वही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप यूं ही बैठो ध्यान कर, उससे ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा ज्यादा इंटेंस है ये। इसमें तो कंटिन्यूअस आपका ध्यान और कहीं जा ही नहीं रहा, विजुअलाइज कर रहा है कंटिन्यूअस। आपने कभी सोचा ही नहीं कि यार ऐसा भी मैं करता हूं क्या कभी? ये तो कंटिन्यूअस विजुअलाइजेशंस चल रहे हैं इसके अंदर। और यूं जो ध्यान ध्यान की पद्धतियां हैं लगभग जो है अहम को बढ़ा देती हैं, वो लगभग वो हैं, यदि आप में सिंसियरिटी प्योरिटी नहीं है, अहंकार बढ़ा देगी। वो उसका सही तरीका नहीं है। ठीक है, ठीक है देविका धन्यवाद। जी। धन्यवाद। ये भैया, हाँ जी पंकज भाई। ये जो याज्ञवल्क्य और जनक का जो संवाद बोल रहे थे, इसका वर्णन श्री अरविंद ने किया है क्या? हाँ, नहीं हमने अपन अपना ने इसमें भारतीय संस्कृति में काम में भी लिया है। अगर इंग्लिश वाली में देखोगे तो आप पीछे उसके इंडेक्स जो मैंने बनाया है उसमें नाम मिल जाएगा आपको। ब्रह्मवादी से भी मिल जाएगा, शायद जनक से भी मिल जाएगा, याज्ञवल्क्य से भी मिल जाएगा। वो उदाहरण मैंने लिया है। ये श्री अरविंद ने उदाहरण दिया है कि वो उनकी चर्चा परिचर्चा कोई मानसिक स्पेक्यूलेशन से नहीं होती थी, तो किससे होती थी फिर? अरे उसमें ही तो प्रवेश करने की हम तैयारी कर रहे हैं कि ये हमारा प्रवेश हो, नहीं तो क्या कर रहे हैं ये जीवन जी के क्यों, मतलब जबरदस्ती भोजन करने, शरीर के परिरक्षण के लिए थोड़ी धरती के ऊपर आए हैं हम कि आप भोजन करो, उसकी एनर्जी बनाओ। फिर मुद्दा उससे फिर क्या करें उस एनर्जी का? फिर कोई घृणित उद्देश्य के अंदर लगा दो। अरे ये कोई बात हुई? इसलिए थोड़ी आए हम। जो हमारा बर्थ राइट है उसके लिए आए हैं। बर्थ राइट है ये चीजें। इस संस्कृति में पैदा हो गए, यहां हम हैं, मां श्री अरविंद के संपर्क में आ गए। नहीं होते तो चलो ठीक है, एक एक बात थी। अब तो संपर्क में आ गए, उन्होंने कह दिया, अब ठिठकने के कोई टाइम थोड़ी है। ठीक है। एक बात और, आज क्या आपका जन्मदिन है ना? कहते तो हैं। हैप्पी बर्थडे पंकज भाई। थैंक यू। कब से इसी के लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ विराम दें। हैप्पी यहाँ बर्थडे आओ। भैया। पंकज भाई सच्चा पार्टी मिला है। है, माँ पार्टी आपके चाहिए। साथ हमेशा है और निश्चित। आपके ऊपर उनका विशेष कृपा है जो हम लोग को मिल रहा है। ये तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो तब हो, जीवन में संकल्प करो और आ जाओ, तैयारी करो और यात्रा पे निकल पड़ो, बस। और इससे अच्छी चीज मैं नहीं दे सकता, न मेरे को अच्छी लगती और कोई। जय माँ। जय श्री मां। जय श्री जय श्री जय श्री मां।